अगर आप ऑनलाइन कमाना चाहते हैं तो रेडिट से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कोई नहीं मिलेगा। एंड रेडिट वो प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं पिछले कम से कम 5 सालों से काम कर रहा हूं। एंड यकीन कीजिए मुझे किसी सिंगल प्लेटफॉर्म ने इतना बेनिफिट नहीं दिया जितना अकेले रेडिट ने दिया है। और रेडिट पे सबसे अच्छी बात पता है क्या, कि रेडिट पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम वहां पे काम कर सकते हैं, कोई हमें पे नहीं करना पड़ता। सो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे आपने रेडिट पे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपने अकाउंट को सेटअप करना है, कैसे आपने काम स्टार्ट करना है और फिर कैसे आपने कमाना है। आपको पता है कि मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है या आपने स्किप नहीं करना, बट आज की इस वीडियो में आपको ये कहूंगा कि ना तो आपने इसको स्किप करना है और ना ही आपने इस वीडियो को कहीं गुम होने देना है, अपने पास सेव करके रख लेना है। क्योंकि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर देगी। एंड हमेशा की तरह ये एक प्रोफेशनल स्किल है, तो इसमें आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि बगैर मेहनत के आपके पास पैसे आए तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो अगर आप सीधे से करने के लिए तो चल के सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम अली, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएं। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल पे आना है एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है reddit.com। एंड ये रेडिट की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये रेडिट की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यूं लगेगा कि ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, बट आपने इसको बिल्कुल भी उनके साथ कंपेयर नहीं करना। अगर आप इसको फेसबुक या इंस्टाग्राम समझेंगे या लिंक्डइन समझेंगे तो फिर आप बहुत जल्दी रेडिट पे नाकाम हो जाएंगे और कभी कमा नहीं पाएंगे। और अभी आपको बता देता हूँ कि जो लोग थोड़ी सी वीडियो देख के जाके फिर काम स्टार्ट करेंगे वो बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे एंड 100% फेल होंगे। बिकॉज इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी हैं जो मैं वीडियो के सेंटर में बताऊंगा और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी स्टार्ट में आपको बताने चाह रहा हूं। तो अगर आप वाकई में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपने हर स्टेप को ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखिए टॉप राइट कॉर्नर में लॉगिन लिखा है, इसके साथ ये 3 डॉट्स हैं, इन पे अगर आप क्लिक करते हैं, इन 3 डॉट्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो लॉगिन एंड साइन अप का हमारे पास ऑप्शन है। आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है एंड ये लॉगिन का पॉपअप आपके पास शो हो जाएगा। इसके नीचे भी देखिए साइन अप लिखा है, आपने साइन अप पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन शो होंगे साइन अप करने के। रेडिट को आपने गूगल के साथ और एप्पल के साथ साइन अप नहीं करना, मैनुअली आपने यहाँ पे अपनी ईमेल ऐड करके साइन अप करना है। इसका आपको क्या फायदा होगा ये आपको अभी पता चल जाएगा। ये देखिए हम यहाँ पे अपनी ईमेल देते हैं, ईमेल देने के बाद जस्ट हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आपकी उस ईमेल पे या जीमेल पे सेंड करेगा। तो हम अपनी जीमेल को ओपन करते हैं एंड हियर यू गो, रेडिट की तरफ से हमें वेरिफिकेशन कोड रिसीव हो चुका है। इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसके बाद आपने अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि रेडिट पे आपने नेम और यूजर नेम कोई बिजनेस टाइप, कोई ब्रांड टाइप या कोई कंपनी टाइप नहीं लगाना। ऐसा लगना चाहिए कि आप एक सिंगल पर्सन है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा नाम गुलफाम अली है तो मैं यहाँ पे गुलफाम अली लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो ये रॉन्ग होगा। हालांकि अकाउंट इससे बन जाता है बट फिर बहुत जल्दी आपका जो अकाउंट है वो बैन हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुलफाम अली एंड हियर यू गो, ये यूजर नेम यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद हम कोई पासवर्ड यहाँ पे देते हैं। आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है, कैपिटल लेटर्स का भी आपने यूज करना है, स्मॉल लेटर्स का भी आपने यूज करना है, नंबरिंग भी यूज करनी है और जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे @ हो गया, डॉलर का साइन हो गया या हैशटैग हो गया, ये लेटर्स भी आपने पासवर्ड में लाजमी यूज करने हैं। इससे आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका अकाउंट कभी हैक नहीं होगा। सो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड लिख दिया है। ये पासवर्ड लिखने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट पूछेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। डिफरेंट आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे तो आपने कोशिश करनी है, डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे शो होंगे। तो बिकॉज आपका जो अकाउंट है वो न्यू है इसलिए आपने यहाँ से ब्रॉड इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है। कभी भी आपने अपने इंटरेस्ट को स्पेसिफाई नहीं करना, महदूद नहीं करना। और अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि आप इसको स्किप कर दें। जैसे कि ये देखिए मैं यहाँ पे आस्क एडिट पे क्लिक करता हूँ और जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कोई और टॉपिक मैंने यहाँ से सिलेक्ट नहीं किया। तो आप भी बिल्कुल ये सेम मेथड फॉलो कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी दैट हमारा अकाउंट रेडिट पे क्रिएट हो चुका है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद देखें टॉप राइट कॉर्नर में अवेटर का यहाँ पे हमारे पास आइकॉन है, इस पे हमने क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास है। सबसे ऊपर है व्यू प्रोफाइल का, उसके नीचे एडिट अवेटर का है, ड्राफ्ट का है एंड नीचे यहाँ पे कैश का ऑप्शन है हमारे पास, अर्न कैश का। तो ये रेडिट का ऑप्शन भी बहुत जबरदस्त है। इसके नीचे प्रीमियम का है। इन सारे फीचर्स को हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने अपनी प्रोफाइल को सेटअप करना है, तो हमने व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। प्रोफाइल पिक्चर आपने वो लगानी है कि जिसमें या तो आपका क्लियर फेस शो हो, और अगर आप यहाँ पे अपना फेस नहीं दिखाना चाहते तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेफ्ट साइड से आपने कोई भी एक अवेटर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये देखिए डिफरेंट हमारे पास
पास यहाँ पे अवेटर्स हैं, तो कोई भी एक अवेटर आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपकी प्रोफाइल पिक्चर ही होती है। सो ये देखिए मैं यहाँ पे ये प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करता हूँ। प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के बाद जस्ट हमने सेव पे क्लिक करना है एंड लुक एट दैट, हमारी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड हो चुकी है। अब प्रोफाइल पिक्चर के बाद नीचे देखिए यहाँ पे अपडेट सेटिंग लिखा है, इस पे आपने क्लिक करना है एंड टॉप पे आपने अपना डिस्प्ले नेम देना है। पहले हमने अपना यूजर नेम सेलेक्ट किया है, यहाँ पे डिस्प्ले नेम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गुलफाम अली ही देता हूँ। आपने यहाँ पे अपना नेम देना है। आप यहाँ पे एक वर्ड भी लिख सकते हैं, जैसे गुलफाम, जस्ट हम यहाँ पे गुलफाम भी लिख सकते हैं, जस्ट हम अली भी लिख सकते हैं। तो डिस्प्ले नेम आपका कोई भी हो सकता है। बट अगेन आपको रिमाइंड करवाऊं कि किसी कंपनी का नेम, किसी ब्रांड का नेम या कोई भी आपने ऐसा नेम नहीं रखना जिससे ये साइन चाहे कि आप कोई सर्विस सेल करने वाले हो या आप कोई प्रोडक्ट सेल करने वाले हो। इन चीजों से आपने अवॉइड करना है। नेम देने के बाद जस्ट आपने सेव पे क्लिक करना है और आपका ये नेम यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद नीचे देखिए अबाउट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने एक शॉर्ट सी अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई हेल्प पीपल विद कंटेंट राइटिंग एंड डिजिटल टूल्स। और ये आपकी डिस्क्रिप्शन से भी ये नहीं लगना चाहिए कि आप या तो कोई सर्विस सेल करने वाले हैं या कोई प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो आपका बहुत जल्दी रेडिट पे अकाउंट बैन हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसके बाद अगेन सेव पे क्लिक करेंगे एंड हमारी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे सेव हो जाएगी। अवेटर हमने नहीं बनाना बिकॉज हमने प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर दी है। इसके नीचे देखिए ये बैनर का ऑप्शन है, आपने बैनर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना कोई भी बैनर अपलोड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये ब्लैक इमेज को अपलोड करता हूँ, उसके बाद सेव पे क्लिक करते हैं एंड नेक्स्ट हमारे पास सोशल लिंक्स होते हैं। जो आपका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, ट्विटर पे है, टिकटॉक पे है, ट्विच पे है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, टम्बलर पे है, जिस प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट मौजूद है और वहां पे आपने कोई भी वायलेशन नहीं की, उस अकाउंट को आपने इसके साथ लिंक कर देना है। लिंक कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को यहाँ पे लिंक करना चाहता हूँ, तो मैंने इंस्टाग्राम पे क्लिक करना है, यहाँ पे मैंने यूजर नेम देना है और ये मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम के साथ लिंक हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपने बाकी प्लेटफॉर्म के साथ भी अपने अकाउंट्स को लिंक कर लेना है, क्योंकि मेन मकसद आपको समझाना है। अगर मैं सबको यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन है मार्क एज मैच्योर 18+, इसको आपने हमेशा ऑफ रखना है। ठीक है, इसको ऑन नहीं करना आपने। और ये नीचे एक और ऑप्शन है NSFW का, इसको भी आपने ऑफ कर लेना है। एंड इसके बिल्कुल ऊपर ऑप्शन है कंटेंट एंड एक्टिविटी का, यहाँ पे भी शो ऑल सिलेक्ट हुआ होगा, इसको भी आपने ऑफ करना है। अपनी प्राइवेसी की आपने टेक केयर करनी है। ये देखिए शो ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे हाइड और लिखा है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। एंड अगर आप इसकी प्राइवेसी पेज पे आते हैं, देखिए प्रोफाइल के साथ प्राइवेसी लिखा है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने शो होते हैं, इनको आपने ऐसे ही रहने देने हैं। अगर आप रेडिट पे किसी को ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसका यूजर नेम आपने कॉपी करना है और ये ब्लॉक्ड अकाउंट्स पे आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे उसका यूजर नेम आप एंटर करेंगे, फिर आप सेव पे क्लिक करेंगे और वो बंदा ब्लॉक हो जाएगा। और अगर आप अकाउंट्स में आते हैं, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इसको आपने ऑन करना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करने से आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। सो मैनी कांग्रेचुलेशन, हमने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया और सेटअप भी कर लिया। अब बात करते हैं कि हमने रेडिट से कमाना कैसे है। रेडिट से कमाने के लिए देखिए ऊपर इसका सर्च बार है, आपने यहाँ पे कोई भी टॉपिक सर्च करना है ना, कोई क्वेश्चन आपने सर्च करना है, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई प्रॉब्लम मौजूद हो, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ टू राइट कंटेंट, हाउ टू राइट आर्टिकल, स्ट्रगलिंग टू राइट आर्टिकल, या अगर आर्टिकल राइटिंग के अलावा हम किसी और निश की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल फूड की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे फूड प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, हेल्थी फूड प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम, तो इस तरह के हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं नीड हेल्प विद एटसी एंड हियर यू कैन सी दैट जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया, जो एटसी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हमारे सामने यहाँ पे शो हो चुके हैं। इन क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले आपने एक फिल्टर यहाँ पे लगाना है, ऊपर देखें रेलिवेंस लिखा है, इस पे आपने क्लिक करना है और जो न्यू क्वेश्चंस होंगे उनको आपने सिलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन भी अभी 1 मिनट पहले पोस्ट हुआ है, ये भी अभी 1 मिनट पहले, ये भी 1 मिनट पहले, तो ये इतने सारे क्वेश्चंस अभी 1-1 मिनट में देखें कितने हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। अब देखिए नीचे आ रहे हैं, ये यहाँ तक जो क्वेश्चंस हैं ये सारे 1 मिनट पहले के हैं, बट बिकॉज हमने न्यू का यहाँ पे फिल्टर लगा लिया तो अब एटसी के क्वेश्चंस हमें स्पेसिफिकली बहुत कम शो हो रहे हैं। तो स्टार्ट में आपने कोशिश करनी है कि आप किसी एक स्किल पे काम करें। फॉर एग्जांपल आप एटसी पे काम कर सकते हैं, एक स्किल कह सकते हैं या एक निश कह सकते हैं, जैसे फूड है, हेल्थ है, बिजनेस है, फाइनेंस है, टेक है, किसी भी एक निश को आप चूज कीजिए, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आंसर कीजिए। ऐसा ना करें कि हेल्थ के क्वेश्चन का भी आप आंसर कर रहे हैं, टेक का भी आप आंसर कर रहे हैं, बिजनेस का भी आंसर कर रहे हैं, फाइनेंस का भी आंसर कर रहे हैं, ब्यूटी का भी आंसर कर रहे हैं, फिटनेस का भी आंसर कर रहे हैं। हर फॉर्मूला नहीं बनना, आपने एक फॉर्मूला बनना है। ठीक है, बात समझ के। सो इसके अलावा फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सर्च करते हैं फूड प्रॉब्लम। जो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, जो घर बैठ के काम करना चाहते हैं, उनको फूड की काफी नॉलेज होती है। सो फूड के रिलेटेड जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उनका भी आप
आंसर कर सकते हैं। जैसे ही देखिए ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, आई नीड सम एडवाइस ऑन अ स्पेसिफिक फूड प्रॉब्लम। इसका क्वेश्चन आपने रीड करना है, आई हैव अ प्रेटी स्मॉल ग्रुप ऑफ फूड्स दैट आई फील लाइक आई कैन ईट विदाउट फीलिंग गिल्टी और नाउसिस और एनीथिंग लाइक दैट। आई हैव अ प्रेटी स्मॉल ग्रुप ऑफ फूड्स दैट आई फील लाइक आई कैन ईट विदाउट फीलिंग गिल्टी और नाउसिस और anything like that, and chicken wings is one of them, but I get really grossed out when I see the veins and tendons and it ruins the whole meal for me. What are some ways I could avoid that happening? Do I have to start eating chicken wings blindfolded? I just can't figure out how to get around this reasonably, and getting protein is already a struggle for me. अब ये देखिए ये क्वेश्चन है। अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया है। क्वेश्चन करने वाला ये कह रहा है कि मैं चिकन विंग्स खाना चाहता हूँ और मैं शौक से खाता हूँ, और वैसे बहुत कम खाने हैं जो मैं खाता हूँ, खाने का मेरा वैसे दिल नहीं करता, और चिकन विंग्स उन खानों में से है जो कि मैं शौक से खाता हूँ। बट उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि चिकन विंग्स जब वो खाता है तो वहां पे उसको नसें, जो चिकन की छोटी छोटी नसें होती हैं, वो उसको नजर आती हैं, जिसकी वजह से उसका खाने से दिल भर जाता है। चाहे उसको जितनी ज्यादा मर्जी भूख लगी हो, उसको टेस्ट जितना मर्जी अच्छा लगे, लेकिन वो उसको देख के उसको घिन आती है, और जब वो घिन आती है तो वो उसको छोड़ देता है और फिर वो भूखा रहता है, हालांकि उसको प्रोटीन की बहुत ज्यादा नीड है। ये इसका कंप्लीट क्वेश्चन है। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन समझ नहीं आता पढ़ के, तो आज के दौर में वैसे ही हमारे पास चैट जीपीटी मौजूद है, आप उसको यूज कर सकते हैं, डीप सीक को यूज कर सकते हैं, एंड अगर इंग्लिश का प्रॉब्लम है तो आप गूगल ट्रांसलेटर को यूज कर सकते हैं। पहले आपने क्वेश्चन को समझना है और फिर आपने क्वेश्चन का आंसर करना है। आंसर कैसे करना है ये देखिए, यहाँ पे नीचे कमेंट का ऑप्शन है। पहले ये देखिए डिफरेंट लोगों ने यहाँ पे नीचे आंसर्स किए हुए हैं, तो हमने कोशिश करनी है जो हमारा आंसर है वो सबसे बेस्ट हो। एड योर रिप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें मैंने ये आंसर इसके लिए लिखा है, बहुत ही पोलाइट वे में मैंने आंसर किया है। दिस इज एक्चुअली मोर कॉमन देन पीपल थिंक, so you are not feared for feeling this way. A couple of practical things you can try. Switch the cut, not the protein. कि आप कट को स्विच कीजिए, प्रोटीन को स्विच करने की नीड नहीं। आप बोनलेस को ट्राई कर सकते हैं, बोनलेस खा सकते हैं जिसमें बिल्कुल भी आपको वेन्स नजर नहीं आएंगे। या मैंने ये आंसर किया है कि आप चिकन ब्रीस्ट के पीस को ट्राई कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छी प्रोटीन्स मिल जाते हैं। एंड आप नगेट्स को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रेशर कुकर में कुक करते हैं चिकन विंग्स को ही, तो उसमें जो वेन्स होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, ना होने के बराबर होती हैं, और फिर वो नजर नहीं आती। तो ये कुछ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपको पता है तो आपने उनको आंसर करना है। एंड अगर आप एक ही निश में रहते हुए अच्छे आंसर्स देते हैं तो आप बहुत जल्दी रेडिट पे ग्रो कर जाते हैं। अब रेडिट पे ग्रो करने का आपको ये फायदा होता है कि आपको गोल्ड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बंदे को आंसर किया है, वो आपको टिप देता है। टिप समझते हैं ना, उसको आपका आंसर अच्छा लगा है, उसने आपको फॉर एग्जाम्पल $2, $5, $10, $20 जितनी वो टिप देना चाहता है वो आपको टिप देता है। बट वो टिप आपको पैसों में नहीं देता, वो आपको गोल्ड में देता है। रेडिट पे गोल्ड का ऑप्शन होता है, और जब वो आपको गोल्ड में टिप देता है तो रेडिट उसको पैसों में कन्वर्ट करके आपको शेयर करता है, जो कि यहाँ पे हमें ये अर्न का ऑप्शन नजर आता है। ठीक है, ये अर्न और रेडिट में यहाँ पे मौजूद होगा। तो इसको लेने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे आंसर्स आपको करने पड़ेंगे, और एक ही निश में रहते हुए आपने काम करना है। इसके साथ साथ इस ऑप्शन को अवेल करने के लिए आपको वीपीएन भी यूज करना पड़ेगा। एंड याद रखिएगा कि आपने जब भी वीपीएन को यूज करना होता है तो आपने ट्रस्टेड वीपीएन की तरफ जाना होता है, जो कि सेफ हो और आपकी प्राइवेसी लीक का वहां पे ऑप्शन ना हो। ये ऑप्शन अभी यूएसए में अवेलेबल है, इसके अलावा कुछ और कंट्रीज है जहां पे अवेलेबल है। अभी पाकिस्तान में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट बहुत से लोग वीपीएन लगा के इसको यूज करते हैं और इससे कमा रहे हैं। इसके बाद रेडिट से अर्निंग करने का मेथड नंबर 2 हमारे पास है क्लाइंट हंटिंग। आप रेडिट से किसी भी निश के क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट राइटिंग है, एसईओ है, वेब डेवलपमेंट है, वेब डिजाइनिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, फेसबुक एड्स है, गूगल एड्स है, इंस्टाग्राम एड्स है, लिंक्डइन एड्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके आपको यहाँ पे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। एंड यकीन कीजिए कि जितना रेवेन्यू यहाँ से क्रिएट होता है ना, जितनी ट्रैफिक यहाँ से आती है रेडिट से, शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिससे इतनी ट्रैफिक आती हो। एक पिंटरेस्ट है, लेकिन पिंटरेस्ट से भी ट्रैफिक कम होती है एज कम्पेयर टू रेडिट। रेडिट पिंटरेस्ट से भी आगे है। और अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मुझे रेडिट से हमेशा बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिले हैं। आपने यहाँ पे एग्जैक्टली करना क्या होता है, आपने अपनी सर्विस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन सर्च करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंटेंट राइटिंग का सर्च करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट कंटेंट राइटिंग सर्विसेज। अब देखिए जैसे ही हमने बेस्ट कंटेंट राइटिंग सर्विसेज यहाँ पे सर्च किया, नीचे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और ये लोगों ने पूछे हुए हैं। फर्स्ट वाला देखिए 10 कंटेंट राइटिंग कंपनीज, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस राइटिंग फॉर देम। इससे नीचे देखिए ये भी क्वेश्चन है और ये डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर आप नीचे आते हैं थोड़ा सा तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है, ये एक बिजनेसमैन का क्वेश्चन लगता है। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये देखिए आई हायर्ड कंटेंट राइटर्स फ्रॉम 17 डिफरेंट वेबसाइट्स एंड मोस्ट ऑफ देम वर स्कैमर्स। इसने यहाँ पे ये बताया कि मैंने 17 डिफरेंट वेबसाइट से मैंने कंटेंट राइटर्स को हायर किया, लेकिन उनमें से मोस्ट जो है वो स्कैमर्स थे। इसका अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन रीड करते हैं, आई हैव बीन वांटिंग टू पब्लिश मोर कंटेंट ऑन माय वेबसाइट सो आई डिसाइडेड टू हायर अ राइटर टू हेल्प।
It turns out that there are tons of places to hire writers online. Freelance marketplaces like Upwork, content mills like Textbroker, higher priced content services and agencies, and plenty of job boards for writers. So I thought, why not waste a bunch of money and turn this into a big experiment? So I tested 17 different websites for hiring writers and outsourcing content. I spent an embarrassing amount of money, and by the end of it, I would reviewed 359 articles from hundreds of writers. The results were a minefield. 34% of articles were plagiarized or spun, stolen, but with slight tweaks to make it harder to catch. Totally stolen. 18% were AI written, no sense. And many writers included irrelevant links to low quality sites, probably in order to charge other clients for link building services. तो ये बहुत बड़ा इसका मैसेज है और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब इसने डिफरेंट प्लेसेस से राइटर्स को हायर किया और सारी वेबसाइट्स के इन्होंने नाम भी दिए। अपवर्क से भी किया है, टेक्स्ट ब्लॉगर से भी किया है, प्रो ब्लॉगर से भी किया है, आई राइटर का नाम भी इन्होंने मेंशन किया है, राइटर एक्सेस का नेम भी मेंशन किया है। तो ये डिफरेंट इन्होंने वेबसाइट्स के यहाँ पे नेम्स को मेंशन किया है। $600 पे किए 2000 वर्ड्स के आर्टिकल के। $600 फॉर एन आर्टिकल ऑफ 2000 वर्ड्स। इमेजिन कर सकते हैं इस बंदे ने कितना यहाँ पे लॉस किया है। और इतने ज्यादा राइटर्स को हायर करने के बाद इसको कोई एक राइटर भी काम का नहीं मिला, कोई बंदे का पुत्र नहीं मिला। सो अब ये मैसेज आपके पास है, आपने देखा है कि इसने कितने राइटर्स को सर्च किया है, उनको टेस्ट किया है और कोई एक भी काम का राइटर नहीं मिला। तो आपने इसको अप्रोच करना है, इसके क्वेश्चन का आपने पोलाइटली आंसर करना है, प्रोफेशनली आंसर करना है और साथ आपने ये भी मेंशन करना है कि आप भी एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर हैं। बट ये याद रखिए कि आपने सर्विसेज को सेल करने की कोशिश नहीं करनी, पहले आपने उसके क्वेश्चन का आंसर करना है। अब जैसे ये सवाल है तो आपने इससे हमदर्दी करनी है कि आपका इतना ज्यादा लॉस हुआ है और अच्छे राइटर्स की क्वालिटीज आपने बतानी है। आप ये बताइए कि जब भी आप नेक्स्ट राइटर को फाइंड करो तो आपने इन क्वालिटीज को देखना है पहले। सो प्रॉपर आपने उसकी हेल्प करनी है एंड देन आपने नीचे हल्का सा बताना है कि आप भी एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर हैं। सो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे आपको यहाँ पे हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छा पे करेंगे। एंड यकीन कीजिए कि अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे रेडिट पे भी आए और अगर आप 8 घंटे 5 घंटे 4 घंटे कहीं और देते हैं तो एटलीस्ट आधा घंटा रेडिट पे लाजमी दीजिए। इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत जल्दी आपको रिजल्ट शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अकाउंट बनाने के बाद आपने 24 आवर्स के लिए अपने अकाउंट को छोड़ देना है। ऐसा नहीं करना कि अभी आपने न्यू अकाउंट क्रिएट किया उसी वक्त आप जाके उसके आंसर करो क्वेश्चंस के, नीचे आप अपने लिंक सेंड करो, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ। इस तरह अगर आप करेंगे स्टार्ट में ही तो आपका जो अकाउंट है रेडिट का वो बैन हो जाएगा। रेडिट की पॉलिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। सो ये हो गया हमारे पास सेकंड अर्निंग का मेथड। अब मेथड नंबर 3 की तरफ आते हैं। मेथड नंबर 3 है कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को अपनी सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एटसी पे काम करते हैं या गमरोड पे काम करते हैं और वहां पे आपने अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया है तो उन्हीं डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में रेडिट पे सर्च कीजिए। आपके सामने डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर कीजिए एंड फिर 2-4 दिनों के बाद अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं। और जब आप रेडिट पे प्रॉपर काम स्टार्ट करेंगे तो फिर जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ना, यकीन कीजिए कि आप हैरान हो जाएंगे। रेडिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। ऑलमोस्ट यूट्यूब पे आपको ना होने के बराबर वीडियोस मिलेंगी, स्पेशली पाकिस्तान में। तो आपको रेडिट की तरफ आना चाहिए, यहाँ पे आपको हाई पोटेंशियल क्लाइंट्स मिलते हैं। इसके बाद मेथड नंबर 4 रेडिट से अर्निंग करने का हमारे पास है ब्लॉगिंग। आप अपनी ब्लॉग क्रिएट कीजिए और जो आपकी ब्लॉग की निश है उसी निश में रेडिट पे क्वेश्चंस के आंसर कीजिए और फिर उन्हीं क्वेश्चंस पे आप अपने आर्टिकल्स भी लिखें। जब भी रेडिट पे लोग उस तरह का कोई क्वेश्चन पूछें तो आपने अपने आर्टिकल का लिंक भी साथ शेयर कर देना है। इस तरह रेडिट से बहुत हाई ट्रैफिक डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे आएगी। बट अगेन बता रहा हूँ कि ये अपने स्टार्ट से नहीं करना, थोड़ा सा आपने अपने अकाउंट को वार्म अप होने देना है। 2-4-5 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ते आपने वार्म अप करना है, देन फिर आपने सेलिंग स्टार्ट करनी है, बट वो भी एक केयरफुल मैनर में। रेडिट की पॉलिसीज का आपने ख्याल करना है और फर्स्ट प्रायोरिटी आपने यूजर को देनी है, उसके क्वेश्चन का आपने आंसर करना है, देन आप अपनी प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को मेंशन कर सकते हैं, बट वो भी एक केयरफुल वे में। ओके, सो अगर आप कंटेंट राइटिंग सीखना चाहते हैं तो कंटेंट राइटिंग में ये मेरा कंप्लीट कोर्स मौजूद है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जस्ट आप 1 क्लिक करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एटसी पे शॉप क्रिएट करना चाहते हैं, लिस्टिंग करना चाहते हैं, एसईओ सीखना चाहते हैं, एटसी पे अगर आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो आप सीखना चाहते हैं कि कैसे आपने उसकी एसईओ करके ऑप्टिमाइज करना है, शॉप को कैसे सर्चेस में लेके आना है और बेसिक से लेके एडवांस तक एटसी के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये 1.5 घंटे का मेरा कोर्स एटसी पे है। इस कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जस्ट आप 1 क्लिक करके देख सकते हैं और इसको भी सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गमरोड पे शॉप क्रिएट करना चाहते हैं तो ये गमरोड पे मेरा कंप्लीट कोर्स मौजूद है। इसका लिंक भी आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट आप 1 क्लिक करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉगिंग, फेसबुक एड्स, क्लाइंट हंटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, फाइवर, अपवर्क, कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल स्किल अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए मेजर स्किल्स के कोर्सेज क्रिएट किए हैं जो स्किल्स मेरे पास हैं और अल्लाह के फजल से बहुत से लोग इन कोर्सेज को देख के अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं, अपनी अर्निंग स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप भी कर सकते हैं। लास्ट पे आपको यही कहूंगा कि देर मत
मत कीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल करेंगे तो फिर ये कल कभी नहीं आएगी। आज कीजिए और अभी कीजिए। जो आपने सीखा है उसको जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म कीजिए और जिस चीज की आपको समझ नहीं आती वीडियो के नीचे आइए, कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एवरी कमेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।